ने भेजे? सचमुच नानक शाह ने भेजा कि पखंडे करना है? कहना जी उन्होंने नहीं भेजा। रबाब चक लिया, कोरे रख दी, मर्दाना हाथ लाउण लगे, कि तेरे हाथ लाउण वाली रबाब नहीं है। कहता जी ਇਹਦਾ कितना मुल है? फिरदा कहना तू ਇਹਦਾ मुल दे सकदा? तेरे च इन्नी सत्या है कि तू उस रबाब का मुल दे देना? ये तो तेनों दर्शन भी तां कराए ने क्योंकि मेरे बाप ने, गुरु नानक पातशाह ने तेनों भेजे। जदों गल्लां घुल मिल गए तो मरदाना कहना मैं तारा में हथ ला के देख ला। वो कहना देख ला, देख ली, बजाई टमकाई, प्यार देखो। फरंदा कहता ये रबाब गुरु साहब के चरणों च मैं आप भेंट करनी है, तेनों नहीं देनी। उत्थे लै गया ते नाल मरदाने तो ये शर्त लाई, कहता रबाब सच्चे पातशाह गुरु नानक पातशाह के चरणों तो बिना किसी लली छली के चरणों च ना बजदी फिरे राजा महाराजा के। कल नूं इहदे नाल आटा मंगदा फिरे, ये रबाब इस काम की नहीं है। सो भरावो वो रबाब आप भेंट की। जिहड़ा संगीत लोग समझते सी भी पंडितां दे आचार्यां दे बड़े बड़े गंधारां दे हिस्से है, गुरु नानक साहब ने वो संगीत गावे तुझनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावे जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पंड तीसर, जुग जुग वेदां नाले धरती गाउण लाती। और मैं जिहड़ी गल कहनी चाहता सी, एक बीबी नानकी दे पैसे नहीं है, पैसे बाबे नानक नूं किहड़ी गल दा घाटा सी। बीबी नानकी तो पैसे लैण दा मतलब सी कि मेरी रबाब दे विच औरत दी ममता शामिल हो जाए, एक भैन दा प्यार शामिल हो जाए, मनुखता दा प्यार शामिल हो जाए। सो एडे वड्डे गुरु नानक पातशाह सी, उन्हां दी हर गल दे विच रमज हुंदी सी। मरदाना धी दा विआह हो गया, नाल चल पिया। असीं सिख तां अपणियां गल्लां ते आप ही चौड़े होई जांदे आ, साडे वर्गा सूरवीर कोई नहीं। गुरु नानक अपनी माता ते पिता दे देहांत दे उत्ते पिंड नहीं गए। इत्थे मेरे वर्गे ने पटियाले आउणा हुंदा, पहलां भाषा विभाग नूं पुछदा भी टीए दओगे? बच्चों नूं छड्ड के, मां नूं छड्ड के, पत्नी नूं छड्ड के हज़ारां लोगों के घर रोशन करने दे लई उस शख्स ने कोई तांगा नहीं लिया, गड्डी नहीं ली, टिकट नहीं कटाई, बैंक बैलेंस नहीं लिया, कोई भाषा नहीं सीखी। और सारी दुनिया जिहड़ी बाबे तारे चार तक 9 खंड प्रीतनी सत्या तो उत्थे जाके सच दे डंके बजाए। मरदाना इन्नी मुहब्बत सी मरदाने नाल गुरु साहब नूं। साखीकारां ने विच कई थावां ते लिखिआ, मरदाना मरासी, मरदाने नूं भुख लगी है। वो भलिओ मानसो, साडे उच्चियां जातां दे मनां दे विचों गरीबां लई नफरत किसी ना किसी रूप च बोलदी रहिंदी है, उहनूं लभणा पैंदा। जिस मीर नूं आवाज़ मार के भाई कह के गुरु नानक साहब ने बुलाया होवे, ਉਹਦੇ ਚ रोटी की भुख बाकी रह गई सी कि वो रोटियां मंगता सी? रोटियां मंगनियां होंदियां अपने घर रहंदा नहीं। उन्हें अपना जीवन बाबे दे लेखे लाता, किसी को यह मान हासिल नहीं। कहते गुरु नानक साहब जदों तप करते सी तो मरदाना 9 करना तो दूर बैठता सी भी कोई जंगली जानवर उन्होंने तप भंग ना कर दे। जो कीर्तन करते सी फिर बाबे के गोडे नाल गोडा जोड़ के मरदाने नूं यह मान प्राप्त होया कि बाणी दा संगीत जिंदा रहे, किसी सिख नूं प्राप्त नहीं होया। बेबे नानकी ने किहो जी करना वाली भैन सी।
पहली चपेट बाप मारन लग्या मूहरे आ गया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੋਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਟੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ। ਦੀਵੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਗਦੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਗਦੇ, ਉਹ ਦੀਵੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਗਦੇ ਨੇ। ਦੀਵੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਦੀਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਬਰਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੂਰਤ ਸਾਫ ਸੀਰਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਾ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਭਰੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਾਬੇ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ? ਏਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਏਡਾ ਸਿਦਕ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਨਾ, ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮੱਤ ਭੇਦ ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਸੀ ਕੋਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਾਲੇ ਦਾ ਪਰਨਾ, ਦੋ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੱਫਣ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਬੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫੂਕੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਾੜਨ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਸੋ ਕਰੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ। ਫੇਰ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਸਜਾਦੇ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਾਥੀ ਦੇ ਲਈ ਪੱਗ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਜਾਦਿਆ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨਿੱਜ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨੇਰ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀਆਂ, ਸਾਹ ਚੜਾ ਲੈਣੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਰਿਓ ਮਾਨਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਘਟੀਆ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਔਰਤ ਦੀ
ਗ੍ਰਸਥ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। और संवाद जब लग दुनिया रही है, नानक किच सुनिए किच कहिए। मैं हैरान होना, इतने AK-47 लैके भी बथेरा राणा करता रहा खालिस्तान के नाम से, बथेरा मारिया, बथेरा वड्ढिया, बथेरे लुटे ने। गुरु नानक साहब ने किसी को वो नहीं कहा, प्रेस वाले नाल नहीं ले, घोड़े नाल नहीं ले, बंदूकां नाल नहीं लईआं, नाल मार धाड़ वाले बंदे नहीं ले। जिथे बंदे का सब तो बड़ा तीर्थ सी, उत्थे जाके सवाल किया। इत्थे मैं बोलना होवे, बीबी SDM बैठी होवे, किसी गली से कोई शिकायत करनी हो, मैं 100 बार सोचू माड़मी जी जी नाल कहूँ बीबा जी बहुत कम करते हो, एक अपनी गली जी का भी ख्याल कर लो किते थोड़ा बहुत। बाबे नानक ने लिहाजा नहीं कीतियां, सीधा बंदे की हिक च सवाल मारिया भी जे पानी 9 करोड़ 30 मील लख दूर जा सकता है तो पानी फिर 1500 मील दूर क्यों नहीं जा सकता। सिद्धा नूं पुछया, नाथां नूं पुछया, जैनियां नूं पुछया, बोधियां नूं पुछया, कौडे वर्गे जिहड़े जिउंदे बंदे नूं खा जांदे सी उन्हां नूं बंदे बनाया, भूमिए वर्गे जिहड़े कहंदे सी असीं चोरी करनों हट ही नहीं सकदे, उन्होंने कहा कोई गल नहीं, आदत हौली हौली जांदियां ने। और सब तो वड्डी गल, मन वचन ते कर्म, हथियार की हिंसा बंदा भुल जाता है, जुबान की कही हुई गल नहीं भुलता। जदों द्रौपदी ने कहा ना भी इन्हें का पुत्र नहीं रहा, सारी महाभारत की जंग इस बोली तो हुई सी। बाबा साडा की कहता, नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का हो गया। चपेट मारनी तो दूर की गल है, हथियार चकना तो दूर की गल है। जिस पैगंबर विच बाणी प्रति इतनी मुहब्बत है, कला यही नहीं, बाबा फरीद ने भी कहा निर्गुण सखर खिवण गुण जिब्बा मुनिया मंत, ये त्रै भाने वे भवन वेश कर ता बस आवे कंत। वारिसा किस्साकार है, लेकिन पंजाब की एक परंपरा है, वो कहता अले तीर तलवार के जख्म होंदे मदम नहीं जुबान की फटदा है। सो बाबे नानक ने प्यार नाल दित्या, बाबे नानक ने किसी को हराया नहीं है। कोई बंदा बाबे नानक को नीवी पा के नहीं गया। मैं बाबे नानक तो हटवी एक गल तुहाडे नाल साझी करके क्षमा लूंगा। बासु भट्टाचार्य बहुत बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर है बंगाल का। भट्टाचार्य ब्राह्मण बड़े उच्ची कोल के ब्राह्मण मन्ने जाते हैं, पंजाब के विशिष्ट ने, भारतवाज ने। वो खेडण का बड़ा शौकीन सी। तुसीं सुनिया होना, 2 टीमां ने बंगाल दे विच, मोहन बगान ते ईस्ट बंगाल। भट्टाचार्य स्कूल च पढ़दा सी। मोहन बगान की टीम जिवें किराए ते टीमां लीआं जांदियां ने, प्रोफैशनल टीम सी। स्कूल च फ्रेंडली मैच खेडण आ गई। मैच होया, भट्टाचार्य की एक गोल दे नाल, किक दे नाल गोल हो गया ते लोकां ने भट्टाचार्य नूं खुशी चा के मोढियां ते चक लिया कि मैच रोक के दोबारा कराउणा पिया। जदों जित गए, इनाम देण लगे, एक पासे हारी टीम का कप्तान खड़ा सी, एक पासे जेतू टीम का कप्तान खड़ा सी। जदों चीफ गेस्ट ने बधाई दी, जित दी ते इनाम दिता, घरे आया, अपने बूट कीले ते टंगते, कहता जदों मैं इनाम लै रहा सी ना, मेरी विरोधी टीम का हारा है कप्तान नीवी पाई खड़ा सी। जिहड़ी जित विच किसी दूजे की हार लुकी होवे, भट्टाचार्य वो गेम कदे नहीं खेडूगा। गुरु नानक साहब ने कदे वो गेम नहीं खेडी जिहदे विच दूजा नीवा होवे। उन्हें कहा मुसलमानों चंगे मुसलमान बनो, हिंदुओं चंगे मुसलमान बनो, हिंदुओं चंगे हिंदू बनो। किहो जिहा धर्म गुरु नानक साहब चलाउणा चाहुंदे सी, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार करते सी। मेरा ख्याल है बाहत गुरु नानक साहब गुरु के मतलब दर्जा रखते हैं
ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अगर तेरी बात सबको भाई ना होती, तेरी लाश पे हाथों पाई ना होती। ये नहीं सी होनी। किहो जिहा धर्म सी गुरु नानक साहब का। एक शेर नाल मैं आज्ञा लूं, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिससे महक उठे पड़ोसी का भी घर, जिससे महक उठे पड़ोसी का भी घर। फूल हर सिमत कोई ऐसा भी खिलाया जाए। आग बहती है चीमा साहब गंगा में और जहलम में भी, आग बहती है गंगा में और जहलम में भी। कोई बताए कि कहाँ जाकर नहाया जाए, मेरे दुख का भी असर उस पे कुछ हो ऐसा, मैं रहूं भूखा तो उससे भी न खाया जाए। इन्हां शब्दां नाल तो आग्या देना। इस मुबारक धरती में सिर झुकाउण आया और बहुत ही खुशी हुई। फंक्शन बड़े वेले भी आए सी, उदों फिर गुरु नानक साहब के दर्शन करने वाले ने भीड़ां इंनियां सी, खुल के दर्शन दीदार नहीं हुए। हुण जो चीमा साहब कदे फेर बुलाउणगे फेर आवांगे। मैं मैडम डायरैक्टर भाषा विभाग पंजाब करमजीत कौर का, सारे भाषा विभाग का, सारे मेरे तो वड्डी उम्र के बजुर्गों का, पत्रकारों का, छोटे भरावां का धन्नवाद करदा कि तुसीं मैनूं इन्ने प्यार नाल सुनिया। मैनूं नहीं सुनिया, ये गुरु नानक की किरपा नाल नवाजे हुए एक छोटे ਜਿਹੇ सेवक ਨੂੰ सुनिया। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भट्टी साहब। तुसीं